राधे श्याम। साथियों, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है और एक तरह की उलझन भी है। उनको लगता है कि वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में काम वासना खत्म हो जाती है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आप अभी भ्रम में हैं, आप अभी अंधेरे में हैं। सच कुछ और है। वृद्धावस्था के साथ साथ शरीर तो बूढ़ा होता है, यानी कमजोर भी होने लगता है। धीरे धीरे इंद्रियां भी शिथिल होने लगते हैं। लेकिन काम जो है शरीर से अधिक मन का विषय है। जो काम वासना है जो मन का खेल है, चिंतन का खेल है, विचारों का खेल है। और मन कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो महाराज भर्तृहरि जी बोलते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर बूढ़ा होता है, कमजोर होने लगता है, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, लेकिन मन कामुक ही रहता है। क्योंकि काम वासना मन का खेल है, शरीर का कम है। ये जरूर है कि अगर शरीर अधिक स्वस्थ हो, अधिक बलवान हो, तो काम वासना को वो और प्रोत्साहन करता है और सपोर्ट करता है। और थोड़ा शिथिल हो, थोड़ा कमजोर हो, तो काम वासना को उतना सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन काम वासना मन का खेल अधिक है शरीर से अधिक। और शरीर की अवस्थाएं होती हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन मन की अवस्थाएं नहीं होती हैं। मन तो वही है, एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे जन्म के बाद तीसरा। हम शरीर तो बदलते हैं लेकिन मन हमारा वही रहता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो दूध पीने लगता है। अब उसको तो किसी ने सिखाया तो नहीं है ना कि दूध कैसे पिया जाता है, मतलब चूसा कैसे जाता है, वो अंदर कैसे लिया जाता है मुंह में। इसी तरह किसी जानवर का कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत पैदा होने के बाद गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुछ भी, वो उसके थन की ओर जाएगा दूध पीने के लिए, कभी उसके मुंह की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? अगर जन्म के हिसाब से देखा जाए तो उसका तो जन्म अभी हुआ, उसको किसने सिखाया? लेकिन उसकी जो वृत्ति है, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो वही प्राचीन है। इसलिए आप समाज में भी देख सकते हैं, बहुत सारे जो, मैं तो कहूँगा 50% जो अपराध हैं उनमें तो बूढ़ी उम्र वाले लोग शामिल रहते हैं। मैं कुछ अपने जीवन से निजी अनुभव बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, शुरू के दौर में, तो मेरे एक रिश्तेदार मिले थे, हालांकि सगे नहीं थे। मतलब ऐसे गांव में आप किसी को आदर देने के लिए रिश्ते में बुलाते हैं, अंकल जी बुलाते हैं, दादाजी बुलाते हैं, चाची मौसी को ऐसे करके बुलाते हैं, बुआ जी करके ऐसे बुलाते हैं। तो इसी तरह एक व्यक्ति थे। उस समय उनकी उम्र शायद लगभग 60 के करीब थी जब मैं कॉलेज में था, शुरू में। और उस समय अपने को भी काम वासना परेशान करती, सपन दोष आदि की समस्या हमें भी थी। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये महाराज जी, ये जो ये काम वासना है, ये क्या इसी समय रहती है, हमें इस जवानी में ही परेशान करती है, जहाँ बुढ़ापे में भी करती है? क्योंकि आपने ये जवानी भी देखी है, बचपन भी देखा है, गृहस्थ जीवन में भी हो, 60 के लगभग हैं आपके, खूब बच्चे हैं, लगभग 7-8 बच्चे भी थे उनके। तो फिर आप बताइए, आपका जो एनालिसिस है इसका क्या है, सार क्या है कि काम वासना क्या अंत में भी रहती है, बुढ़ापे में भी रहती है, जहाँ जवानी का ही खेल है? तो उन्होंने एक बात बोली थी शुरू में, देखो शरीर 55 का है लेकिन दिल बचपन का है। और फिर इसको उन्हें समझाया था कि ये मन का वेग है। जब वेग आता है तो आपकी उम्र, भले शरीर कुछ ना कर पाए, लेकिन मन आपको शांति से, चैन से बैठने नहीं देगा। तो ये काम वासना खत्म नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उस समय तक थोड़ा अनुभव आपके पास, समझदारी अधिक आ गई होती है, और आप चाहो तो इस ऊर्जा को, जो काम शक्ति की ऊर्जा, उसको दूसरी दिशा में लगा सकते हो, उसकी दिशा बदल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जिनको कुछ भी नहीं है, कोई दिशा बदलने का कोई माइंड में है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? इन्हीं बातों के बारे में चिंतन करेंगे, अपनी जुबानी को याद करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बुढ़ापे की उम्र है, बूढ़े हैं, लेकिन 2-4 इकट्ठे होके, और ऐसा नहीं है कि मर्द ही करते हैं, इसमें मर्द औरत का नहीं है,
मनुष्य है, जीव है, बस उसके बीच, सबके बीच ये रहता है। उनको देखा मैंने बातें करते हुए। अभी आप देख लीजिए बहुत सारे जो इलीगल ही बोला जाएगा, इलिसिट एक तरह का रिलेशन है लोगों के, अवैध संबंध 40 में, 45 में, 50 में, 60 में भी मैंने कुछ लोगों को देखा है। तो इसका प्रमाण क्या मिलता है कि काम वासना जो है ये सिर्फ जवानी में भी नहीं रहती है, ये बुढ़ापे में भी रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सतर्क रहें, ये सोच कर इसको नज़रअंदाज ना करें कि ये काम वासना सिर्फ जवानी का खेल है। एक महात्मा मिले थे, उन्होंने बताया था कि आप जीवन भर साधना करो और 40 साल 50 साल साधना करने के बाद भी अगर एक क्षण के लिए भी थोड़ी सी अगर आपसे असावधानी हो गई तो ये आपको जीरो पे लाकर खड़ा कर देगा, ये आपको भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये काम वासना ऐसी है कि बाकी जो वासनाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी शांत हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन काम वासना चाहे कम ही रहे, चिंगारी के रूप में ही क्यों ना रहे, लेकिन ये अंत तक रहती है। जब तक भगवान के इंसान को दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ये काम अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। फिर उदाहरण के लिए आप शास्त्रों में जाके देख लीजिए, जब ऋषि मुनि बहुत तपस्या साधना करते थे तो देवराज इंद्र के सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता था। उसको डर था कि हमारा आसन छीन जाएगा, तो फिर बड़ी बड़ी अफसरों को भेजते थे। अब बताओ, जो हजारों साल से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि साधु हैं और वो किसी अफसर को देख के भ्रष्ट हो जाते थे। उदाहरण के लिए शौबरी ऋषि का आपको उदाहरण दे देते हैं। जमुना जी का जल स्तंभित करके साधना कर रहे थे, मतलब जमुना जी के जल के भीतर जाके साधना कर रहे थे। और एक दिन साधना करते करते आंख खुली और देखा 2 मछलियां आपस में, यानी मेल फीमेल, वो जो भी आपसी संबंध है वो उसमें क्रीडाएं कर रही है, अपना आपसी संबंध बना रहे हैं। उनको देख के उनके मन में विचार आ गया, तो उन्होंने सोचा इसमें कोई सुख होता होगा, यानी उनके मन में काम इच्छा जागृत हो गई। और वो काम इच्छा जागृत हो गई तो चला गए राजा मानधाता के और उससे बोला कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, आपकी कन्या सुना है जवान है। तो राजा ने सोचा कि अगर इस ऋषि को मना करूंगा मैं तो ये श्राप दे देगा, बहुत साधना भजन वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपनी बेटियों को बोल देता हूँ, वो अगर आपको पसंद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो राजा यही सोचे होंगे जहाँ कि एक आध लड़की करेगी या नहीं करेगी इस तरह से, लेकिन 50 कन्याएं थी राजा जी की। जैसे वो देखने के लिए आए ऋषि को मोहित हो गई, 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया ऋषि ने। और अंत में कई सालों वर्षों तक उसका भोग करने के बाद उन्होंने लिखा, एक साधक को, एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि गलत क्रियाओं का कभी संग ना करे। व्यक्ति, पशु, कुछ भी अगर कोई गलत क्रिया हो रही हो उसका संग ना करे। अजामिल का चरित्र पढ़ के देख लीजिए, पंडित था, बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन एक दिन वैश्या को किसी व्यक्ति के साथ गलत हरकतें करते देख लिया उसने और उसका मन विचलित हो गया, वो उसमें पड़ गया। अभी बहुत सारे ये मुस्लिम लोगों को देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग ज्यादातर जो शादी करते हैं 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 4 शादियां, 6 शादियां, क्या अब भैया किसी के मन में अगर काम वासना बिल्कुल ही नहीं बची, खत्म हो गई, तो उसको शादी करने की क्या जरूरत है? काम वासना बची है ना। तो मतलब यही समझ आता है अनुभव से, शास्त्रों को पढ़ के, समाज को देख के, कि भैया बुढ़ापे के साथ साथ इंद्रियां भले शिथिल हो जाए, शरीर भले कमजोर हो जाए, लेकिन काम वासना जो रहती है वो रहती ही रहती है, क्योंकि ये सारा मन का खेल है। इसलिए आपको कदापि भी असावधान नहीं होना है और अभी से प्रयास करना है। बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि अभी छोटा, भी जुबानी मौज मस्ती करने का समय है और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो नहीं होगा। आपके जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। जिसका जीवन भर आपने अभ्यास किया है उसी का अभी भी बुढ़ापे में भी अभ्यास होगा। देख लीजिए ना, कितने लोग अगल बगल में जो बूढ़े हैं, जीवन में, जवानी में उन्हें भजन नहीं किया, सद रास्ते पे नहीं चले, अच्छे ग्रंथों का कोई कुछ नहीं किया, उन्हें कोई पढ़ा लिखा नहीं, जॉब खूब की, नौकरी खूब की, खूब पैसा कमाया, लेकिन अब जब बुढ़ापा हो गया अब भी दारू पी रहे हैं, अब भी मांस खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, अब भी व्यर्थ की चीजों में, प्रपंच में पड़े हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, बेकार की नाटक नोटंकी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग, कुछ मैं देख रहा था, 70 के साल कोई एक NGO चलाई किसी ने, वहां पर जो जिनके पार्टनर छूट गए हैं, मर गए हैं,
जहाँ डाइवोर्स हो गया है, 50 60 70 साल के लोग हैं, वो फिर चाहें तो औरत मर्द एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आप बताओ बुढ़ापे में उनको क्या करना है एक दूसरे के साथ रह के? बुढ़ापे में रह के बुढ़ापे में तो लोगों को एकांत चाहिए यार, कि काहे झंझट में पढ़ना है, एकांत में पड़े रहो, भगवान का भजन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, काहे प्रपंच में पढ़ना है। लेकिन जवानी में मौज मस्ती की, जवानी में यही प्रपंच किया, बुढ़ापे में क्या वही प्रपंच होगा? कुछ और होगा? नहीं होगा ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। अब उनको बोलो कि बैठ के तुम साधन करो, साधना करो, शास्त्र अध्ययन करो, क्या होगा उनसे? कुछ नहीं होगा। लेकिन साधु संतों को देख लीजिए आप, 80 90 के होने के बावजूद भी। अभी मैं यात्रा करते हुए गुजरात गया था 4 5 महीने पहले, वहां एक महात्मा मिले थे, 85 साल जहां 90 साल उनकी उम्र थी। मैंने उनके साथ वीडियो भी आपको बनाया था, जहां मैंने जंगली जानवर रात में देखे थे। 85 साल जहां 90 साल उनकी उम्र है, रात को 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे से भी पहले पहले, और सेवा शुरू हो जाती है रात को 4 बजे ही, 10 12 बजे तक सेवा। फिर 10 12 बजे के भोजन प्रसादी करके फिर थोड़ा विश्राम करते, फिर चालू हो जाती है सेवा, पूजा, भजन, सब कुछ। क्यों? जीवन भर जवानी में उन्होंने भजन ही किया, तो भजन करना उनके लिए सहज होता है। लेकिन जिनने जवानी में प्रपंच किया, उनसे भजन तो नहीं होगा ना। तो इसलिए इस जवानी में ही जो भी आपको करना है ना, उसका अभ्यास कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। अन्यथा इस भ्रम में मत पड़े रहिएगा कि अभी काम वासना, चलो इग्नोर करो, जवानी है, बुढ़ापे में ये तो रहेगी ही नहीं। तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि जिस तरह से अभी परेशान कर रही है ना, तो उसी तरह बुढ़ापे में भी करेगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अभी सुधर जाएं।